जी जुबेर जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और बरेली में जिस तरीके की घटना हुई है उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं बलिया का रहने वाला हूं और समाजवादी पार्टी के संगठन के साथ साथ उत्तर प्रदेश मदरसा प्रबंधक संघ का प्रदेश अध्यक्ष भी। और मेरा दायित्व बनता है कि ऐसे जब माहौल प्रदेश में हो तो अपनी बात रखनी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि जब प्रदेश में एक नया युद्ध छुड़ा हुआ है, आई लव मोहम्मद का नाम लेके आए दिन लोग बवाल कर रहे हैं। मैं भी मुसलमान हूं और मेरे घर पे भी झंडा लगा इस्लामिक। किसी पुलिस ने, किसी योगी जी के प्रशासन ने नहीं हटवाया है। तो मेरा ये अपना मानना है कि जब जब मौलाना तकीर रजा बड़े वलीमा उनके वो हैं, हम लोग के धर्मगुरु हैं, लेकिन एकाएक बरेली में जिस तरह लोगों को इकट्ठा करके अपने ना आना, भीड़ तो अंधी भीड़ होती है। और इस देश में सबसे बड़ी विडंबना है कि लोग जाति, धर्म और इस मजहब के नाम पे लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाते हैं। तो मैं मुसलमानों से अपील करूंगा कि प्रदेश का माहौल दूसरा है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि मेरे घर के ऊपर इस्लामिक झंडा लगा है। मैं भी आई लव मोहम्मद अपने घर पे लिखूं, किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन सामाजिक स्तरों पे अगर लोग लिख रहे हैं, योगी जी की शासन चलिए, मैं बताइए किस मुसलमान को रोका गया नमाज पढ़ने से, किस मुसलमान को रोका गया मजहब की बात करने से, रुकने से। लेकिन समय विपरीत है जो शासन प्रशासन चाह रही है। मुझे डर लग रहा है कि मौलाना तकीर जैसे अगुवा अगर इस तरह की भीड़ इकट्ठा करके, लाखों नौजवानों को इकट्ठा करके और खुद पुलिस का हवाला देके छूट जाते हैं या नजरअंदाज का बहाना करते हैं या नजरअंदाज हो जाते हैं, कितने मासूम पीटे गए हैं, माहौल क्या हो रहा है। मुझे डर है कि ऐसे लोगों को बचना चाहिए, प्रदेश के लोगों को। ये मेरा अपना निजी विचार है। यह देश संविधान से चलता है, आपसी भाईचारा से चलता है। देश में आज़ादी कराने में जितना हिंदू भाइयों का योगदान है उतना मुसलमानों का भी योगदान है। समय थोड़ा विपरीत है, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि मौलाना तकीर रजा ऐसे आयोजन ना करें। दिल में मोहम्मद है, मैं मुसलमान हूँ, इस्लाम को मानने वाला हूँ, मुझे किसी की हिम्मत नहीं है कि आई लव यू मोहम्मद कहने से रोके, लेकिन उसका एक जगह भी हो। मैं कहा कि मेरे घर पे झंडा लगा हुआ है। अभी जो बरसात का त्यौहार आया था, पूरे जोखो शोर से लोग शहर में जुलूस निकाले, किसी ने रोका क्या? उसका एक तरीका है, परमिशन होता है, रैली करिए, जुलूस निकालिए, लेकिन सिस्टम से, सरकार की मंशा के अनुरूप नहीं। सरकार तो यही चाह रही है। आज बिहार में चुनाव है, ये आग पूरी देश में लग रहा फैल रही है, और फिर कहीं दूसरा सिस्टम ना पकड़ ले कि इसका चुनाव का असर कहीं बीजेपी का फायदा हो जाए। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ अपने समाज के लोगों से कि भाइयों, यह समय दूसरा है, इस समय संयम से काम लें और ऐसे बड़े बड़े मौलानाओं के चक्कर में ना पड़े। कितने नौजवान पीटे गए हैं, कल कोई बड़ी घटना हो जाएगी, देश में तनाव हो जाएगा। सोशल मीडिया पे देखने के बाद रोने का मन कर रहा है। तकरीर के लिए बुलाया गया था, आई लव मोहम्मद के नाम पे बुलाया गया था, लेकिन सोशल मीडिया पे लिखा जा रहा है कि दूसरा नेपाल बनाने की कोशिश की जा रही थी। इसी तरह की घटनाएं पुलिस प्रशासन कह रही है कि वहाँ बम की तैयारी हुई है, गोली चले हैं। भाई मैं जानता नहीं हूँ, ना देखा हूँ, लेकिन जो प्रशासन कह रही है उसको कोई भी मानेगा, क्योंकि प्रशासन का अधिकार है। बचिए आप लोग, प्रदेश को बचाइए। और तकीर रजा मौलाना है, हमारे भी धर्मगुरु है, लेकिन उनको इस तरह बचना चाहिए। लोगों को एकत्रित करके धर्म के नाम पर इस तरह भीड़ में नहीं छोड़ना चाहिए। तो जो उनके द्वारा जो आयोजन किया गया था मौलाना साहब के द्वारा, क्या वो नहीं करना चाहिए था? नेपाल वाली जिस तरीके से घटना घटित हुई या जो संदेश देने का प्रयास किया गया, वो क्या सही था या गलत? देखिए, हाल ही में नेपाल की घटना हुई है। मैं कह रहा हूँ ना, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि क्या मुसलमान नेपाल के तर्ज पे वो तो भाई भीड़ तो अंधी होती है, और भीड़ में, लाखों की भीड़ में 2, 4, 10 लोग खराब भी होते हैं। पुलिस के भी लोग कुछ साथ दें या कुछ हो जाए तो बवाल होगा। तो कितने गरीब कमजोर लोग मारे गए हैं, दरवाजे तोड़ तोड़ लोग मारे जा रहे हैं। कोई बड़ी अप्रिय घटना हो जाए, कहीं गोली चल जाए, या मैं नहीं कह सकता। भाई देश को बचाइए आप लोग, इस समय अच्छा नहीं है। इस समय देश को एक लेकर चलना है। शासन हमारे विपरीत चल रही है। मैं मान रहा हूँ कि योगी जी मुसलमानों को लेकर, लेकिन किसी योगी जी के प्रशासन ने किसी को नमाज पढ़ने से नहीं रोका है, उसकी आस्था को नहीं रोका है। मेरे घर पे भी इस्लाम का झंडा लगा है, और सब लमसम जितने मुसलमान लोग हैं आपको घर पे झंडा मिलेगा। किसी ने उतारा है क्या? लव मोहम्मद का जो झंडा है दरवाजे पे लगाइए, किसी सरकारी संपत्ति के बोर्ड पे मत लगाइए। ये मेरा निवेदन है। और तौकीर जैसे मौलानाओं के ऊपर कहने में लोग ना आए, और किसी भी मौलाना कहने पर आई लव मोहम्मद मेरे कहने से कोई नहीं है, मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन आई लव यू मोहम्मद लिखने से, बोलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता है, न रोका है।
लेकिन उसका तरीका होना चाहिए। जुबेर जी, जिस तरीके से मौलाना साहब के द्वारा इस तरीके का कृत्य किया गया है, क्या उनका विरोध होना चाहिए? देखिए, वो बहुत बड़े धर्मगुरु हैं। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का, संगठन का, एक मदरसा का अध्यक्ष हूँ। मैं उनको पर नहीं, बस आईना दिखा सकता हूँ कि ऐसा आयोजन इस समय प्रदेश में नहीं चल सकता। माहौल दूसरा है। हाल ही का नेपाल घटना हुआ है और सोशल मीडिया पर लोग चला रहे हैं। हालांकि मनसा वैसा नहीं था, लेकिन लोग चला रहे हैं। संदेश कहाँ जा रहा है? बिहार चुनाव पर असर पड़ सकता है। ये चुनाव की राजनीति मुझे बहुत डर लग रहा है कि ऐसे आयोजन से मुस्लिम समाज के लोग बचें, युवा बचें, क्योंकि बड़े लोग तो बच जाते हैं। उनकी गिरफ्तारी भी हो गई है, उनसे पूछताछ हो रहा है, शायद वो जेल जा रहे हैं। लेकिन लोग जो मरे हैं, पीटे गए हैं, कोई बड़ी घटना होती तो प्रदेश का माहौल खराब होता। प्रदेश को बचाना है। आई लव मोहम्मद। मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, मैं दिल में रखता हूँ। मुझे नमाज पढ़ने से, धार्मिक उलिमात करने से कहीं योगी जी ने रोका है मुझे? कभी किसी को नहीं रोका है। मेरे घर पे झंडा लगा है, आज भी लगा है, कल भी लगेगा। किसी ने उतारा है क्या? लेकिन आई लव मोहम्मद या सामाजिक जहाँ प्लेस है वहाँ से लिखना और बचाना, लोग बचे, यही मेरा संदेश है। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।